गंगा नदी में डूबते हुए कार को बचाने चले आए स्वयं महादेव। उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर बहती गंगा नदी ने अनगिनत कहानियों को अपने गर्भ में समेट रखा है। ऐसी ही एक सत्य घटना एक परिवार की है जो महादेव के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति रखता है। महादेव तो अपने भक्तों की जरूर रक्षा करते हैं। यह सत्य घटना भी कुछ इसी प्रकार है जिसमें महादेव स्वयं अपने भक्त की रक्षा करने आ गए। तो आज की यह घटना शुरू करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। राम और सुमन का परिवार देहरादून में रहता था। राम एक साधारण किसान का बेटा था और सुमन एक गरीब घर की बेटी। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। पढ़ाई के दौरान ही राम और सुमन के बीच प्रेम का अंकुर फूटा। राम का सपना था कि वह सुमन को हर सुख देगा और सुमन ने भी राम के साथ अपने जीवन के उतार चढ़ाव को साझा करने का संकल्प ले लिया। शादी के बाद दोनों ने बहुत संघर्ष किया। राम ने खेती के साथ साथ एक छोटी सी दुकान खोली, जबकि सुमन घर के काम के साथ साथ स्कूल में पढ़ाया करती थी। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उन्हें कई बार खाली हाथ लौटना पड़ता था, लेकिन महादेव के प्रति उनकी अटूट भक्ति और विश्वास ने उन्हें कभी भी हार मानने नहीं दी। एक दिन राम की दुकान में अचानक आग लग गई और उनका सारा सामान जलकर खाक हो गया। यह उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था, लेकिन सुमन ने राम का हौसला बढ़ाया और कहा कि महादेव पर भरोसा रखो, वह हमें निराश नहीं करेंगे। राम ने फिर से मेहनत करना शुरू किया और महादेव की कृपा से उनकी स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। कुछ वर्षों बाद राम और सुमन के 2 बच्चे हुए, बेटा आकाश और बेटी पूजा। दोनों बच्चे भी महादेव के भक्त थे और अपने माता पिता के संघर्ष की कहानियां सुनकर बड़े हुए थे। अब राम का व्यवसाय अच्छा चल रहा था और सुमन भी स्कूल के साथ साथ घर पर भी बच्चों को पढ़ाया करती थी। उनका परिवार अब खुशहाल था और उन्होंने महादेव के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हर साल छुट्टियों में किसी न किसी धार्मिक स्थान पर जाने का निश्चय किया। एक बार उन्होंने हरिद्वार जाने का निर्णय लिया। गंगा के पवित्र तट पर कुछ दिन बिताने की योजना बनाकर वे अपनी कार में सवार होकर यात्रा पर निकले। रास्ते में वे महादेव का भजन गाते और उनके चमत्कारों की कहानियां सुनते हुए जा रहे थे। बच्चों में भी उत्साह था और वे नदी के किनारे खेलने और नाव की सवारी का आनंद लेने के लिए सोच रहे थे। लेकिन यात्रा के दौरान एक खतरनाक मोड़ पर राम की कार का नियंत्रण बिगड़ गया। तेज रफ्तार और तीखे मोड़ ने राम को गंगा नदी की ओर ढकेल दिया। कार पानी में गिरते ही पूरा परिवार में हड़कंप मच गया। राम और सुमन ने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गंगा की तेज धारा और कार के अंदर पानी भरने की वजह से वे खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। उस समय घाट पर एक साधु महाराज, जिनका नाम आत्मा राम था, वहां पर ध्यान कर रहे थे। आत्मा राम महादेव के परम भक्त थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन गंगा के तट पर ही साधना और सेवा में बिता दिया था। उन्होंने जब कार को नदी में गिरते देखा तो बिना समय गवाए अपनी जान की परवाह किए बिना वो पानी में कूद पड़े। आत्मा राम जी ने सबसे पहले आकाश और पूजा को कार से बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित किनारे पर पहुंचाया और उसके बाद उन्होंने सुमन और राम को भी बाहर निकाला। राम और सुमन ने आत्मा राम की आंखों में एक अद्भुत शांति और दिव्यता देखी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं महादेव उनके सामने खड़े हैं। आत्मा राम जी ने राम और सुमन को सांत्वना दी और कहा कि महादेव ने ही मुझे यहाँ भेजा था, उनकी कृपा से ही आप सभी सुरक्षित हैं। अब आपको अपने जीवन में उनके आशीर्वाद को और अधिक महत्व देना चाहिए। राम और सुमन ने महादेव का आभार व्यक्त किया और आत्मा राम जी को धन्यवाद दिया। इस घटना ने राम और सुमन के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि महादेव की कृपा से वे सुरक्षित हैं और उन्हें अपने जीवन में और भी भक्ति और समर्पण की आवश्यकता है। राम और सुमन ने अपने बच्चों को महादेव की भक्ति के महत्व को समझाया और उनके जीवन में इसे अपनाने की शिक्षा दी। राम और सुमन अब हरिद्वार नियमित रूप से जाने लगे और महादेव की पूजा करने लगे। उनकी यह यात्रा केवल एक छुट्टी नहीं थी, बल्कि उनके जीवन में महादेव के आशीर्वाद का प्रतीक बन गया। इस घटना के बाद उनका विश्वास और दृढ़ हो गया। उन्होंने अपने बच्चों को भी महादेव की भक्ति और सेवा की शिक्षा दी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव।